Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Vittal. आज फिर हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं टेंसेस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्योंकि सारी इंग्लिश का बेस यही है। लेट अस सी, ये सेंटेंसेस हैं। आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेकर पहले आप अपने आप ये करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद आप आंसर्स चेक करो और देखो कितने इंटेलिजेंट हो गए हो इंग्लिश में। ओके क्या लोग सुबह से तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? इल्ज़ाम लगाना, एक्यूज़। क्या तुम्हारा सिर तब से दुख रहा है? दुखना, इसको एक बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, एक दो तीन एक। तब, देन, THEN, देन। THAN, देन जो होता है वो एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ होता है। जैसे हम कहते हैं शी इज़ टॉलर दैन हर ब्रदर, वो THAN होता है। मिल्क मैन कई दिनों से दूध में पानी मिला रहा था। पानी मिलाकर किसी भी चीज़ को पतला करना, डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन्स होता है पानी मिलाकर पतला करना। मिल्कमैन कई दिन, सेवरल, कई, सेवरल डेज। मैं पैराग्राफ को छोटा नहीं कर रहा हूँ, छोटा करना। अब कई बार क्या दिक्कत होती है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है छोटा करना। अब क्योंकि बीच में नहीं आ गया तो मुझे ये बीच में छोड़ना पड़ा हिस्सा, बाकी छोटा करना। अब आप देखो, मैंने दो वर्ड्स अंडरलाइन किए लेकिन एक ही वर्ड लिखा, यानी दोनों इसके अंदर आ गए। फिर भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डू लिख देते हैं। अब डू क्यों लिख रहे हैं जब इसका मतलब यह छोटा करना? इसका मतलब केवल छोटा थोड़ी ना कि हम करने की इंग्लिश अलग से लिखेंगे। मैं पैराग्राफ को छोटा नहीं कर रहा हूँ। क्या वह 10 मिनट से अपने पड़ोसी की बुराई कर रही थी? बुराई करना, डिफेम। अब बुराई करना, करने के लिए डू नहीं लिखना, डिफेम ये वर्ब है। पड़ोसी, नेबर। क्या वे मेरे काम की प्रशंसा कर रहे हैं? कमेंड, प्रशंसा करना। अब करना भी इसके अंदर है, डू नहीं लिखना। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी वोकैबुलरी की वर्ड मीनिंग की एक अलग कॉपी बनाइए और इसमें से जो जो वर्ड्स आपके लिए नए हैं वो सब लिखते जाइए और उनके मीनिंग्स भी लिखते जाइए और उनको बार बार पढ़िए क्योंकि वोकैबुलरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। यह बल्ब 2 दिन से, यह बल्ब, दिस बल्ब 2 दिन से खराब रोशनी दे रहा था। खराब रोशनी, पुअर लाइट। एमिट, छोड़ना। ये हम पहले भी एक दो उसमें पढ़ चुके हैं। इंग्लिश में जो शब्द होते हैं ना, सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। हर शब्द हर जगह यूज़ हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो एमिट का मतलब होता है छोड़ना। छोड़ना, जैसे गैस छोड़ना, जैसे कोई चीज़ गैस छोड़ रही है, धुआं छोड़ रही है, रोशनी छोड़ रही है, तो ये वहाँ पर आता है। ये आप हर जगह नहीं आपको जी वो अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है तो वहाँ एमिट का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर से कुछ निकल रहा है। प्रिंसिपल ने हमारी डिमांड्स मंजूर नहीं की हैं। प्रिंसिपल, मैंने आपको पहले भी एक बार शायद बताया था, प्रिंसिपल की स्पेलिंग, दो प्रिंसिपल होते हैं ना, एक होता है जिसके एंड में ई आता है, उसमें ए नहीं आता, PLE, और एक होता है PAL। अब उसमें भी कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको याद रखने का आसान तरीका है, स्कूल के एंड में ई नहीं आता तो जो स्कूल का प्रिंसिपल है उसके एंड में भी ई नहीं आता। जिसके एंड में ई आता है उसका मतलब होता है सिद्धांत। जैसे हर आदमी की लाइफ में उसूल, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो आप जल्दी से इनके आंसर्स लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ आंसर्स देख सकते हैं। क्या लोग सुबह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कोई भी सेंटेंस की इंग्लिश करनी हो पहले एंड को देखो। लगा रहे हैं यानी ये कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब कॉन्टीन्यूस भी दो होते हैं, एक तो सादा कॉन्टीन्यूस जिसमें कोई टाइम वगैरह कुछ नहीं दिया होता, जिसमें इज़ाम आ रहा आता है, लेकिन इसमें है कब से। किसी भी सेंटेंस में अगर कब से दिया हुआ है तो वो पक्की बात है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। तो अब लगा रहे हैं तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैव और बीन। इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? पीपल। तो हैव द पीपल। अब हमने द क्यों लगाया? क्योंकि अगर हम द नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब हम पूरी दुनिया के लोगों की बात कर रहे हैं, हम नहीं, उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हैव द पीपल बीन परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, जैसा कि नाम से ही जाहिर है दो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। तो पहला हेल्पिंग वर्ब तो बाहर आएगा क्वेश्चन पूछने के लिए, दूसरा सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, बीन। अब रहे हैं तो बिना ing के बनेगा ही नहीं। एक्यूजिंग, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब ये पर की कोई इंग्लिश नहीं है। एक्यूजिंग, किसको एक्यूज़ करें? तुमको, यू। सुबह से, अब ये से के लिए क्या आएगा? या तो सिंस आएगा या फॉर आएगा। फ्रॉम बिल्कुल नहीं आएगा। सिंस कब आता है? जब हमें नाम दिया हो। अगर बताया गया हो कि 2 महीने, 2 साल, 2 घंटे तो फॉर, नहीं तो सिंस। तो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग आएगा। हैव द पीपल बीन एक्यूजिंग यू सिंस मॉर्निंग।
आर द पीपल एक्यूजिंग यू सिंस मॉर्निंग गलत है, क्योंकि इज एम आर जो है वो सिंस वाले सेंटेंसेस में नहीं यूज होता है। क्या तुम्हारा सिर तब से दुख रहा है, रहा है कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे ये है कब से, तब से, यानी ये भी इसी की तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमें पता चल गया दो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, हैव बीन या हैज़ बीन। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत गड़बड़ करते हैं, जैसे ही योर को देखते हैं फ़ौरन हैव लगा देते हैं। योर से आपको क्या पता चल रहा है कि एक की बात हो रही है ज़्यादा, कि योर तो केवल रिलेशन के लिए आता है कि तुम्हारा, तुम्हारा के बाद जिस चीज़ की बात हो रही है वो हमारा एक्चुअल सब्जेक्ट है, तो उसको देखकर हमें यहाँ लगाना है हैज़ या हैव। अगर आप योर को देखकर लगाओगे तो आप हमेशा हैव लगाओगे, क्यों? क्योंकि यू के साथ हैव लगता है तो हमको लगता है योर के साथ भी हैव आना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये गलती बहुत होती है, जो मैं आपको बताती हूँ ना कि गलतियाँ बार बार होती हैं, बहुत होती हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। सो हैज़, अब इसमें क्या है कि दुख रहा है, कौन दुख रहा है? तुम्हारा सिर, ये है सब्जेक्ट। अगर हमने सब्जेक्ट ही सही नहीं ढूंढा तो हमारा सेंटेंस सही हो ही नहीं सकता। सो हैज़ योर हेड बीन एकिंग, अब जब आप ING लगाओगे तो ये लास्ट वाला ई निकल जाएगा। तब से, अब दिन महीने साल की संख्या नहीं है तो इसमें फॉर नहीं आएगा। सिंस देन, THEN देन। मिल्कमैन कई दिनों से दूध में पानी मिला रहा था, रहा था, ये रहा है, रहा है, रहा था, और इसमें भी दिया हुआ कब से, कई दिनों से। सो ये अगर कई दिनों से ना दिया होता तो हम वॉज वर्ड लगाते, क्योंकि फिर ये पास्ट कॉन्टिन्यूस था, लेकिन ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। द मिल्कमैन, जब भी आप किसी व्यक्ति की बात करोगे, व्यक्ति मतलब नाउन, वस्तु की बात करोगे, उसके आगे आपको आर्टिकल, ए एन द को आर्टिकल बोलते हैं, ज़रूर लगाना होगा। ए एन का मतलब होता है एरा गरा, पता नहीं किसकी बात हो रही है। अब अगर हम किसी को जाकर ये सेंटेंस बोलते हैं कि मिल्कमैन कई दिन से ऐसा कर रहा था, तो ऑब्वियसली हमको पता ही होगा ना कि हम किस मिल्कमैन की बात कर रहे हैं। द मिल्कमैन हैड बीन, अब क्योंकि ये पास्ट है तो हैड बीन। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में हैव बीन आ रहा है तो पास्ट में भी वही फॉर्म्स आएंगी, लेकिन पास्ट फॉर्म में। तो हैज़ हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है? हैड। सो द मिल्कमैन हैड बीन डाइल्यूटिंग, रहा जब भी आएगा हिंदी में तो इंग्लिश में ING लगेगा, और जब ING लगता है तो लास्ट वाला ई निकल जाता है। डाइल्यूटिंग किसको? द मिल्क। अब सेवरल डेज, दिनों की संख्या दी है, नाम तो दिया नहीं हुआ, तो फॉर आएगा, फॉर सेवरल डेज। मैं पैराग्राफ को छोटा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कब से नहीं कर रहा हूँ नहीं दिया हुआ, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ नहीं है, ये सादा कॉन्टिन्यूज़ है। सो आई एम नॉट, अब देखो ये भी कॉन्टिन्यूज़ है, ये भी कॉन्टिन्यूज़ है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूज़ है क्योंकि इसमें ये बताया गया कि काम कब से हो रहा है, और इसमें कुछ बताया ही नहीं कि काम कब से हो रहा है। सो आई एम, लेकिन दोनों में ING आता है। आई एम नॉट शॉर्टनिंग क्या? द पैराग्राफ। ये को की कोई इंग्लिश नहीं होती है, मैंने आपको बताया था कि वर्ब के बाद आप किसको कुछ कर रहे हैं तो वो को की इंग्लिश नहीं लिखनी। क्या वह 10 मिनट से अपने पड़ोसी की बुराई कर रही थी, और साथ में ये भी दिया हुआ कब से, तो ये कौन सा टेंस है? ये, जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो बुराई कौन कर रही थी? वह, रही थी मतलब लड़की। सो हैड शी बीन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैड शी बीन ING आएगा। डिफेमिंग किसको? अपने पड़ोसी को। अब ये की भी कोई इंग्लिश नहीं होगी। हैड शी बीन डिफेमिंग हर नेबर। अब 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, 2 मिनट, तो फॉर आएगा, फॉर 10 मिनट्स। क्या वे मेरे काम की प्रशंसा कर रहे हैं आ रहा है, लेकिन कब से करें ये नहीं दिया हुआ, तो ये सादा कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब प्रशंसा कौन कर रहा है? वे। सो आर दे, और अगर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता तो हैव बीन आता। सो आर दे कमेंडिंग। नए वर्ड सीखने की कोशिश करो। प्रेज और अप्रिशिएट तो शायद आपको पहले से ही पता होगा, तो इसको अपनी वोकेबलरी वाली वर्ड मीनिंग की कॉपी में लिखते जाइए, मीनिंग भी लिखते जाइए। सो आर दे कमेंडिंग किसको? मेरे काम को। इसकी कोई इंग्लिश नहीं है। आर दे कमेंडिंग माई वर्क। और एक चीज़, सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइए, नहीं तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, और ये अपने आप में एक बुरी आदत है जो मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स में। यह बल्ब 2 दिन से खराब रोशनी दे रहा था, ये भी दिया हुआ है कि कब से, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। दिस बल्ब हैड बीन एमिटिंग, डबल टी हो जाएगा, एमिटिंग क्या दे रहा था? पुअर लाइट। पुअर का मतलब गरीब भी होता है, पुअर का मतलब ख़राब भी होता है, जैसे पुअर मार्क्स, पुअर लाइट, पुअर रिजल्ट, हर जगह हर चीज़। अब जैसे कोई फ्रूट ख़राब है तो उसके लिए पुअर नहीं आएगा, वो रॉटन। सो पुअर लाइट
कई दिनों से, फॉर सेवरल डेज। अगर दिन का नाम दिया होता कि मंडे ट्यूसडे तो सिंस आता। प्रिंसिपल ने हमारी डिमांड्स मंजूर नहीं की हैं। अब ये सारे रहा, इसमें रहा है नहीं आ रहा, की हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब इसमें काम तो हुआ ही नहीं है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है क्योंकि इसमें नहीं आ गया। एक्चुअली ये रीज़न नहीं है, आप नहीं को निकाल दो। प्रिंसिपल ने हमारी डिमांड्स मंजूर की हैं यानी काम हो गया है। तो अगर हमने नहीं लगाया, नहीं की है, तो बात तो हम काम के पूरा होने की ही कर रहे हैं ना। अगर मैं कहूँ कि प्रिंसिपल हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करते हैं, तो अब उनकी नेचर है या हमारी डिमांड्स गलत होती हैं कि वो कभी भी हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं करते हैं। तो करते हैं इस चीज़ को शो कर रहा है कि हम एक रूटीन की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ हमेशा ही ऐसा होता है। ये सिर्फ एक बार की बात कर रहा है कि अभी तक उन्होंने हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया है। तो काम किया है, नहीं किया है, वो परफेक्ट टेंस होता है। और ये क्योंकि है आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द प्रिंसिपल हैज़ नॉट, हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है, अप्रूव्ड आवर डिमांड्स। ठीक है, तो आप देखो कितने मार्क्स आए हैं। इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप आराम से वीडियोस देखकर ही सीख सकते हो। और अगर आपके आसपास कोई फ्रेंड भी ऐसा इकट्ठे सीख रहे हो तो आप स्पीकिंग की भी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो, धीरे धीरे सीख सकते हो, अपनी हेजिटेशन दूर कर सकते हो। एक दूसरे की गलतियाँ, जिसको ज़्यादा अच्छे से आ गई वो बाकियों को उनकी गलतियाँ बता सकता है। ठीक है, आपकी वैकेशंस चल रही होंगी ज़्यादातर स्टूडेंट्स की, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में 2 वीडियोस डालूं जब भी मेरे लिए पॉसिबल होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।